नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यहाँ तो सिर्फ भक्ति ही भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। यहाँ तो भगवान के चरणों में जो अपना मन लगा देता है, जो भगवान को अपना लेता है, जो भगवान को हृदय से प्यार करता है, वो भगवान का ही हो जाता है। देवी, आप ऐसा ना कहें कि मेरे पुत्र यहाँ आकर के जवान हो जाएं, क्योंकि यहाँ ब्रज भूमि में, ब्रजमंडल धाम में तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति को ही प्रधानता दी गई है। जैसे कि एक बार मीराबाई चल करके रेवाड़ की महारानी हैं श्री मीरा जी, अपने महल में रहती हैं। विवाह हुआ, महल में जाकर के पहुंची। छोटी सी उस समय बाल रूप में थी, तो भगवान से बहुत लगाव करती थी। अपने पिता के साथ प्रभु श्री गोपाल जी महाराज को स्नान कराती, हृदय में बिठा करके लाल लड़ाती और प्रभु को झूला झुलाती, भोग लगाती, प्रभु को मिष्ठान खिलाती, माखन मिश्री खिलाती, भगवान को अपना पति मानने लगी। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह कर दिया गया। महल में आकर के रहीं तो वहाँ मीरा जी को सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी से लगाव था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो प्रियतम हैं श्री बिहारी जी महाराज हैं, श्री गोपाल जी महाराज हैं, मैं उनको ही चाहती हूँ, अन्यथा मैं किसी और को नहीं चाहती। ऐसा देखने के बाद राणा जी ने बहुत प्रताड़ना दी उनको। एक वैद्य को भी बुलाया, उनसे जाकर के दिखाया कि कहीं मीरा जी को कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं है, ये तो सिर्फ बिहार जी को चाहती हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं, ठाकुर जी को ही अपना मानती हैं, ठाकुर जी को ही अपना प्रियतम मानती हैं। तो कोई उपाय बोलो कोई उपाय नहीं है, तो भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी हैं, इसलिए आप इन्हें भगवान की भक्ति में ही रहने दें। लेकिन राणा जी ने नहीं मानते हुए एक सपेरे को बुलाया, उससे एक पिटारी में नाग लेकर के आए और नाग के द्वारा उन्हें कटवाया भी गया और विष को भी पान कराया गया। लेकिन मीरा जी फिर भी उस विष को पी गई। विष पी गई मीरा रानी नंदलाल के लिए, सब कहें मीरा दीवानी गोपाल के लिए। भगवान विष पीने के बाद भी प्रभु मीरा जी को कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो अपने महल को छोड़ करके चली आई ब्रज वृंदावन धाम में और प्रभु के सामने आकर के बिलखने लगी, रोने लगी, हे प्रभु, मैं तो सिर्फ आपको चाहती हूँ और आप ही मेरे प्रियतम हैं, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। देखते देखते भगवान में ही विलीन हो गई। तो हे देवी, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ भक्ति है और भक्ति के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो आज वो युवती रो रही है, विलाप कर रही है, संत निकल रहे हैं वृंदावन की गैल में, भक्ति पड़ी बिलखाए, भक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चले जाएं और उड़ उड़ रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए, सहज मुक्त है जाए। तो यहाँ भगवान के श्री चरणों में, श्री बिहार जी के जो चरणों में आकर के बिहार जी को देखता है, बस उन्हीं का हो जाता है और यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेम की भूमि है।